मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के अंत में दिए गए परिशिष्ट में वर्णित 43 शक्तियों के प्रकरण में हमने अब तक 40 शक्तियों के बारे में पढ़ा। 41 42 शक्ति हमारी कल पूरी हुई थी, उसको हम दोबारा ले लेंगे एक बार, जिससे हमारा वो जो एक बात कही गई है कि जीव आत्मा निर्मल पर्यायों में, तो उसके वो कर्ता कर्म आदि का क्रम आता है, निर्विकल्प रूप से आता है, स्वतः ही आता है, लेकिन वो क्रम आता है और उन पूर्वक होकर के जीव गुजरता है। इसलिए वो सिर्फ ये कह दिया जाता है कि वो षट कारकों पूर्वक निर्मल पर्यायों का आगमन होता है। जबकि जो जितनी भी विषय जो विभाव आदि की पर्याय हैं, राग आदि की पर्याय हैं, उन सब में ये कारक आदि घटित नहीं होते, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जीव चिंतन पूर्वक कुछ भी इस तरह के जो भाव हैं उनको लाता नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कर्मों का बैकग्राउंड होता है। ये अपन ने अभी पढ़ा था। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से बात है। और चूंकि ये 47 शक्तियां आत्मा की उछलती हुई शक्तियों की बात करते हैं, उछलती हुई का अर्थ ही ये है कि हम उन शक्तियों की बात कर रहे हैं जो स्वभाव रूप से विद्यमान है, निर्मल पर्यायों की बात कर रहे हैं। विभाव आदि जो पर्याय हैं वो तो वास्तव में हमारी कमजोरी हैं, वो शक्ति है भी नहीं। तो अब ये बात हम बताएंगे कि जब जीव निर्मल पर्यायों में से होकर गुजरता है, निक क्रम पूर्वक जो है एक से आगे की निर्मल पर्यायों का वर्णन करता है, तो उस समय कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि कैसे घटित होते हैं, ये क्यों होते हैं घटित? क्योंकि हर एक कार्य में, संसार का कोई भी कार्य हो, उसमें ये छह जो है कारकों का प्रयोग होता है। तो हम उन्हीं छह कार्यों कारकों का प्रयोग आत्मा की वो निर्मल पर्यायों के संदर्भ में जीव कैसे प्राप्त करता है, किस किस अपेक्षा से, किस संदर्भ में उसे कर्ता कहा जाता है, किस अपेक्षा से उसको कर्म कहा जाता है, किस अपेक्षा से उसका करण स्वयं ही ऐसा कहा जाता है। कर्ता कर्म कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण आदि जो कारक हैं वो कैसे घटित होते हैं, ये हमें बता करके ये सिद्ध किया जाएगा कि ये सारे कारक जीव में स्वयं ही घटित होते हैं, इसमें पर का कोई योगदान नहीं। जबकि हम व्याकरण में जो छह कारक पढ़ते हैं उनमें सब अलग अलग जो है वो अ, वस्तुओं की बात कही जाती है। कर्ता कोई है, कर्म उसका कुछ है, करण कोई और है। यहाँ तो ये सब कुछ जीव में ही घटित होते हैं। इसलिए उसको समझाने के लिए कि कैसे घटित होते हैं, ये 41 से लेकर के और 46 47 तक की शक्तियां दी गई हैं। तो ये जो हमने अभी समरी के रूप में कह दिया कि आत्मा की उछलती हुई जो पर्याय हैं, निर्मल पर्याय हैं, वो सभी उसके जो कारक पूर्वक होते हैं, षट कारक पूर्वक होते हैं। और वो षट कारक कैसे होते हैं इसका वर्णन हम आज करेंगे, कल भी किया था, उसी को आगे अपन बढ़ाए। ये देखिए 41 42 शक्ति हमने जो पढ़ी थी, उसमें क्या था, कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति। जैसा कल हमने बताया था कि कर्तृत्व शक्ति का अर्थ है कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में है, अधिकरण के लिए आदि है ना। तो वो सारा अपन आज पढ़ेंगे, पूरा व्याकरण हमें याद हो जाएगी। तो कर्तृत्व शक्ति का अर्थ है कर्तापना,
और कर्म शक्ति का अर्थ है कर्म यानी कार्य, कर्ता ने कर्म को। ये दोनों चीजें कैसे घटित हो रही हैं ये अपन पढ़ रहे हैं। 41वीं कर्म शक्ति और 42वीं कर्तृत्व शक्ति को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। कर्म शक्ति प्राप्यमाण सिद्धि स्वरूप सिद्ध रूप भावमयी है, और कर्तृत्व शक्ति होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी है। भगवान आत्मा में जीवत्वादि अनंत शक्तियों में एक कर्म नाम की शक्ति भी है, क्योंकि अपन उसको एक अपेक्षा से उसको क्रियावान भी बोलते हैं। तो वो क्रिया करता है, तो क्या क्रिया करता है? उसकी जो भी क्रियाएं वो पर में नहीं करता। समस्त द्रव्य ही अपने अंदर ही स्व में ही जो क्रिया करते हैं वही उनकी स्वाभाविक क्रिया है। उस क्रिया के बल पर ही वो द्रव्य उस द्रव्य रूप बना रहता है। तो मैं भी एक द्रव्य हूँ, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, है ना। और मैं जीव द्रव्य होने के कारण जीवोचित, जो जीव के लिए उचित है, वो प्रक्रिया स्वयं ही करता हूँ, वही मेरा कार्य है। मैं करता ही हूँ, वही मैं करता हूँ, और वही मेरा कार्य है। किसी की आवाज आ रही? तो भगवान आत्मा में इन शक्तियों के कारण ही यह भगवान आत्मा अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है और उन्हें करता भी है। प्राप्त तो तभी इसलिए करता है क्योंकि स्वयं ही करता है। प्राप्त वैसे भी कर सकता है, कोई दूसरा करे और मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन आत्मा की तो बात क्या है कि मैं स्वयं ही उन निर्मल पर्यायों का करता हूँ, परिणामों का करता हूँ। और जब मैं वैसा करता हूँ तो उसमें सफल होता हूँ और वो परिणाम मुझे प्राप्त होते हैं, है ना। तो भाई फला आदमी ने बहुत मेहनत करी, बहुत उसने जो है व्यापार में पैसा लगाया, ये किया वो किया, लेकिन वो सफल व्यापारी नहीं बन पाया, उसके पास कुछ आया नहीं, अर्थात उसने प्राप्त नहीं किया। कार्य तो किया और फल उसको कोई दूसरा मिलना था। कार्य उसने कुछ कहीं किया और उस फल कहीं और धन के रूप में मिलना था। तो यहाँ तो क्या है कि दोनों चीजों की गारंटी है कि जी आत्मा कार्य भी करता है और उसका फल भी प्राप्त करता है, निश्चित ही करता है। उसमें कहीं कोई चांस की बात नहीं है कि क्या पता साहब कभी मिले भी कभी ना मिले। क्योंकि जब भी कार्य आत्मा में होगा उसका कर्ता जीव ही होगा, और उसकी जो प्राप्ति होगी जिसके फलस्वरूप वो परिणाम निर्मल परिणामों की प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति भी जीव को ही होगी। ये दोनों शक्तियां जीव में विद्यमान है, आत्मा में विद्यमान। यह भगवान आत्मा ना तो पर को प्राप्त करता है, देखो दूसरी तरह से बता रहे हैं, पहले अपनी की बात बता दी, अब दूर से दूसरों की बात कर रहे हैं, पर द्रव्यों की बात कर रहे हैं। यह भगवान आत्मा ना तो पर को प्राप्त करता है और ना पर का करता ही है। इसी प्रकार रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या करे, प्राप्त करे या करे, मतलब करे माने कर्तृत्व की बात हो गई, और प्राप्त करे माने करे माने कर्ता कर्म वाली हो गई, और कर्तापने की, और प्राप्त करना के मतलब हो गया वो कर्म वाली। तो ऐसी भी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। हाँ, अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल परिणामों को प्राप्त करने और करने की शक्ति इसमें अवश्य है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि नहीं, हमारे लिए बुरी बात है? अपन कहेंगे साहब ये तो बात अधूरी रह गई ना, मैं अपने में ही सब कुछ कर पाता हूँ, पर का भी कुछ करने को मिले ना तब कोई बात है। अपना अपना तो सभी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पर में घुस करके भी कुछ करूँ और पर की भी प्राप्ति करूँ। अगर मेरा ऐसा भाव हो तो मैं कौन हो गया? मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मैं संसार का मैं रमने वाला हो गया, उसी में रमा रहा हूँ और मैं करता भी यही हूँ। भले ही मैं नहीं कर पाता ये सब, लेकिन मेरी चाहत तो यही रहती है कि मैं पर में कुछ करूं, पर में कुछ हेर फेर करूं। ये पर में करने वाला जो परिवर्तन है, परावर्तन की, ये परिवर्तन की जो आकांक्षा है, वही वास्तव में मुझको संसार में बनाए रखती है। जबकि मैं कर नहीं सकता, लेकिन ऐसी इच्छा तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया आप बेकार में परेशान मत हो,
जो आप कर सकते हो उसी में संतुष्ट रहो, और वास्तव में वही कार्यकारी है। इसलिए परम करने की तुम्हारी ना तो शक्ति है और ना तुम्हें करने की आवश्यकता है। परम करने जाओगे तो तुम्हारा उपयोग उधर भी तो ट्रांसफर होगा ना। और यहाँ तो स्व को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण उपयोग अपने में लगाने की बात है, और लगाया भी जीव के द्वारा जाता ही है, इसमें कोई शंका है नहीं। तो वो उन्होंने शक्ति के रूप में तो बता ही दिया कि मैं ही अपना करता धरता हूँ, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। तो पर में कुछ काम नहीं है तो पर की कोई इच्छा भी रखने की आवश्यकता नहीं, मुझे क्या करना है पर से। क्योंकि जो भी कुछ कौतूहल होता है कि पर मैं कुछ करूं, वो सबके पीछे क्या होता है, तो किंचित राग होता है, कुछ कौतूहल होता है कि ये करने से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, मुझे कुछ इसमें फायदा मिलेगा, लोग मेरी महिमा जानेंगे, ये मेरा भाव होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन सब में आपको कोई आनंद कभी आने वाला नहीं, बल्कि रागादि से ग्रस्त होने के कारण जो कुछ राग है वो भी, जो कुछ आनंद है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लाख कोशिश करो, पर मैं तुम कर भी नहीं सकते, और तुम्हें करने की भाव भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको लाभ कुछ नहीं है, संसार ही का विस्तार होगा। तो इसलिए उन्होंने शक्ति को अस्थि नास्ति दोनों तरह से बता दिया। निर्मल परिणामों को, हाँ, रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या करे, ऐसी भी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। हाँ, अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणामों को प्राप्त करने और करने की शक्ति इसमें अवश्य है। निर्मल परिणामों को करने की शक्ति का नाम कर्तृत्व शक्ति है, और इन्हें प्राप्त करने की शक्ति का नाम कर्म शक्ति है। तात्पर्य यह है कि अपने निर्मल परिणामों को करने या प्राप्त करने के लिए इस भगवान आत्मा को पर की ओर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोग बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो ईश्वर को की जो मान्यता है वो कैसी है, कि ब्रह्मा पहले एक ही था। तो सुनाते हैं महाप्रज्ञा जी वगैरह सुनाते हैं सवेरे। तो वहां उनकी मान्यता क्या है कि पहले ब्रह्मा एक था, अकेला था, लेकिन उनको लगा कि यार एक से तो मैं बोर हो जाऊंगा, एक अकेला कब तक बैठा रहूंगा। तो उन्होंने फिर जो है दो बनाए, फिर तीन बनाए, फिर देखा कि इससे भी कोई मजा नहीं आ रहा, तो पूरी सृष्टि का निर्माण किया। और फिर सृष्टि में निर्माण करके फिर उन्होंने उसमें कुछ और कल्पनाएं की कि इनमें ये खाली बैठे बैठे से काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने फिर बताया कि ये करेगा, वो ये करेगा, फिर इसको दुष्ट बुद्धि आएगी तो उसको फिर उसको सजा मिलेगी, तो उसके लिए नरक का प्रोविजन किया गया। तो ये सारी जो उन्होंने किया, तो बोले ये सब क्यों किया, बोले ये सब उनके खेल तमाशे हैं, उनको बोर होते थे तो उन्होंने अपने नाटक रचे ये सब। इसका अर्थ क्या है कि संसारी जीव पर में कुछ करने की निरंतर लालसाएं करता है, और ये मानता है कि उस पर में की जाने वाली क्रियाओं के कारण ही वो सुखी होगा। हम में से कितने कम लोग ही जानते हैं कि अगर हमारा ये टीवी, हमारा मोबाइल, हमारा भ्रमण, ये सब अगर छीन लिया जाए तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। हम कहाँ ये जानते हैं। छोटे से बच्चे से मोबाइल छीन के देखो, आसमान उठा लेगा। तो हमारे जो संस्कार अनादिकाल से चले आ रहे हैं, हम पर से ही गवर्न है। हम ये मान के ही चलते हैं कि पर ही मेरा करता धाता, निज में मेरा कुछ काम नहीं, हमारी उल्टी मानता है। तो यहाँ तो उन्होंने बहुत बिल्कुल क्लियर आपके फंडामेंटल बता दिए कि पहली बात तो ये है कि मैं ही मेरा करता धरता, दूसरा मेरा कुछ नहीं कर सकता, और मैं भी दूसरे का कुछ कर नहीं सकता। अब तुम फिर भी मानते हो, जबरदस्ती मानते हो, तो होना दुखी है तो होते रहो, है ना। इस शक्ति के कारण उन्होंने क्या बताया कि तुम लाख कोशिश कर लो, लाख तो तुम इल्यूजन में रहो, तुम पर का कुछ कर नहीं सकते, और ना ही पर को करने से कभी तुम्हें आनंद आने वाला है। संपूर्ण उपयोग को स्वामे लगाने पर ही संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, और वही तुम कर सकते हो और वही तुम्हें करना। सिंपल है। ये बात मैं समझा पाया सबको, सीबी जन साहब। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना ललित जी। तो आगे चलते हैं।
करना क्या है उसको, कुछ भी नहीं करना। हाँ। आत्मा को तो कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ अगर आजादी वाला ही पूछता है तो वैसे करने का ही करने का ही। हाँ। बाकी का जो भगवान आत्मा है तो उसको ना करना है करने का है, सबके उससे ऊपर उठ गया ना। आवाज साफ नहीं आई अब। भगवान आत्मा शुद्ध अवस्था में है, उसको तो कुछ करना भी नहीं ना, केवल चिंतन के अलावा करना क्या है उसको। बराबर। और अपन देखो राग कितने आदि है तभी। कितने निर्भर हो जाते हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि भैया कल आप लोग तैयार होके आना, और आपसे एक एक से मैं पूछूंगा, एक एक को आपको भाषण देना है इसमें, तो आपको टेंशन हो जाएगी। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ नहीं करना है, वो एक ही व्यक्ति बोलता रहेगा, आपको खाली सुनना है, तो आप कितने रिलैक्स रहोगे। तो उसी तरह से अगर आपको ये कहा जाए कि आपको जो भी कार्य करना है पर में कुछ नहीं करना है, स्व में ही करना है, तो आपको लगे अच्छा लगेगा। लेकिन वो सब में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब देखो ऐसा है, मेरे पास एनर्जी बहुत है साहब, मैं स्व में भी कर सकता हूँ और पर में भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं तो पर में भी करूंगा। तो उसको बोलते हैं कि तुम पर में कर नहीं सकते। तुम ऐसा भाव अवश्य कर सकते हो, लेकिन पर में कुछ करने की शक्ति तुम्हारी है ही नहीं। और भाव करना मतलब वो अनाधिकृत चेष्टा है। ऐसा जो भी कार्य है वो पर के लिए किया जाने वाला समस्त कार्य हमारा आ, अवांछित है। ऐसा चिंतन ही खोटा है। तो इसलिए उन्होंने कहा, बहुत क्लियर कर दिया कि हमारी जो शक्ति है, कर्ता और कर्म की शक्ति, वो मेरे अंदर, मेरे तक ही सीमित है। पर मैं जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो पर मैं करने के जो भाव है वो सब रागादि की श्रेणी में चला जाता। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग ना तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के अर्थ में हुआ है, और ना रागादि भाव कर्मों के अर्थ में ही हुआ है। तथा कर्म शब्द का अर्थ निर्मल परिणमन रूप कार्य भी नहीं है। कल मैंने आपको समझाया था कि यहाँ कर्म कौन सा है। कर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, ज्ञानावरणादि कर्म हो गए, या जो है जो मेरा अपना कर्म है साहब, वो निर्मल परिणमन करने वाला है, वो पुरुषार्थ है, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो यह उस शक्ति में दिखाया जा रहा है कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो जो मेरा कार्य है उस कार्य को यहाँ पर कर्म शब्द से सूचित किया गया है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग आत्मा की अनादि अनंत शक्तियों में, अथवा यहाँ प्रतिपादित 47 शक्तियों में से एक कर्म नामक शक्ति के अर्थ में है, अथवा कर्ता कर्म करण आदि कारकों में समागत कर्म के अर्थ में है। 40वीं कर्तृत्व शक्ति में आत्मा अपने निर्मल परिणामों का कर्ता है, यह बताया गया। 40वीं कौन सी, यही जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। 40वीं कर्तृत्व शक्ति में आत्मा अपने निर्मल परिणामों का करता है, यह बताया गया है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। और 21वीं एक शक्ति निकली थी जिसमें अकृतृत्व शक्ति थी। यहाँ कर्तृत्व शक्ति की बात हो रही है, और 21वीं अकृत शक्ति पड़ी थी, उसमें क्या था? उसमें था कि आत्मा रागादि विकारी भावों का अकर्ता है, यह बताया गया। तो बहुत बढ़िया हो गया, अस्थि से नास्ति से सब तरह से हमार हमको बहुत क्लैरिटी के साथ में बता दिया गया कि मैं ही मेरा करता धरता, मैं नहीं पर का करता धरता। मैं कर भी नहीं सकता तो क्यों उस चक्कर में पड़ो। है, कोई आपसे कह दे कि भाई साहब ये आपको, ये जो 4 फीट बाई 4 फीट का जो एक सेल मिला है, इसी में आपको रहना है, कोई उपाय नहीं है आपको यहाँ से निकलने का, तो आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप रो रो करके पूरा हाल भर दो, सारे टाइम दुखी रहो, अरे साहब मेरा इतना ही सब दायरा बना दिया आपने, कहा तो मैं महलों में रहता था और इतने बड़े बड़े मेरे महल थे, और आपने एक 4 बाई 4 के कमरे में मुझे कैद कर दिया। तो मैं रोता रहूंगा, दुखी होता रहूंगा, उसका कोई अंत नहीं। अपने पुराने जो है उसको, सुखों को याद करता रहूंगा। और दूसरा ये है कि आप कहेंगे कि भैया कम से कम ये जगह तो अवेलेबल है मुझे, बहुतों को तो ये भी नसीब नहीं होती, और मैं यहाँ पे स्वच्छंद 4 फीट बाई 4 फीट का मालिक हूँ, तो मैं स्वाध्याय करूं, बैठूं, चाहे चिंतन करूं, कुछ भी करूं। और यहाँ बाहर सिक्योरिटी बैठी है, वो सिक्योरिटी इस बात के लिए है कि मेरे चिंतन में कोई बाधा
ना पहुंचाए। वो सिक्योरिटी इसलिए, बाह्य जगत के लिए तो इसलिए कहीं भाग ना जाऊं, लेकिन मैं तो उसको पॉजिटिव लेता हूँ ना। ये सिक्योरिटी इसलिए है कि जिससे कोई अवांछित व्यक्ति ना आ जाए, मेरी साधना में डिस्टरबेंस ना करे। तो ठीक इसी प्रकार से मुझे एक शक्ति मिली है कि पर में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसको पॉजिटिव ढंग से लेना। नहीं कर सकता तो कोई आपसे कहे तो भाई साहब थोड़ा बाहर आओ ना, थोड़ा मेरा ये काम करो ना। अब आप स्वाध्याय में बैठे हो, आप नहीं चाहते कि बाहर जाओ, तो आप क्या कहोगे? आप बहाने बनाओगे, नहीं साहब मैं भी आ नहीं सकता, अभी ये नहीं हो सकता। लेकिन आपकी शक्ति नहीं है बाहर जाने की, तो आप ईमानदारी से कहोगे, खुशी खुशी कहोगे कि भैया मैं कर तो देता तुम्हारा काम, लेकिन मैं बाहर आ ही नहीं सकता, मेरा ये स्वभाव है। तो वो भी चला जाता कि बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ में ये बात कही। तो ये आत्मा ने आपको, नेचर ने आपको ये शक्ति दी है कि आप अपने में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पर में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कोई परद्रव्य आपसे को कंपेल नहीं कर सकता कि आप मुझ में भी आके कुछ करिए। सर, हाँ बोलिए। ये 21वीं अकृत शक्ति का यहाँ पे संदर्भ दिया है, हाँ तो इसके साथ अपन ने कर्तव्य शक्ति भी पढ़ी थी ना? हाँ, ये देखो 21 में निकालू मैं आप, ये यहाँ इन्होंने इसका विरोधात्मक निकाला है, कर्तृत्व शक्ति और अकर्तृत्व शक्ति नहीं, वो ठीक है, दोनों। ये तो समझ में आ गई। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब 21वीं अकृत शक्ति पढ़ी थी, हाँ, तो उसके साथ में कर्तव्य शक्ति भी पढ़ी थी ना? एक उसमें मिनट। इसमें क्या अंतर है? नहीं, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति पढ़ा था अपन। अच्छा अच्छा, भोगता भोगने की और हाँ, कर्तव्य शक्ति, ठीक। जहाँ यहाँ कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है, वहाँ अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व ठीक है, ठीक। था। इस प्रकार इन दोनों शक्तियों के विवेचन में यह स्पष्ट किया गया है कि इस भगवान आत्मा में एक कर्म नाम की शक्ति ऐसी है कि जिसके कारण यह आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और एक कर्तृत्व शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को करे और करे अथवा उनका कर्तृत्व धारण करे, है ना? करने का अर्थ कर्तृत्व नाम। यही बात रिपीट की है उन्होंने 2-3 बार। स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म, इस प्रकार कर्ता कर्म का अनन्यपना है। अनन्यपना अर्थ क्या है? कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसमें। मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मतलब मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं आपसे पूरा जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म, इस प्रकार कर्ता कर्म का अनन्यपना है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा को ना तो कुछ करने के लिए अन्यत्र जाना है, और ना कुछ पाने के लिए पर की ओर झांकना है। सब कुछ अपने अंदर ही है। कि मम्मी बाहर जा रही थी, तो बच्चे को बोला बेटा घर में ही रहना है, घर में सब सामान रखा हुआ है, जो कुछ चाहिए हुए, ये फ्रिज रखा हुआ है, किचन में ये सामान रखा है, ये सब खा लेना। वो पर पूरा लिस्ट बना के गई, लेकिन बेटा जो है वो अपना कमरे में बैठा हुआ, वो नहीं चाहता कि उस कमरे से भी उठ के जाए। वो उसके मन में होता है कि काश ये जो जो कुछ खाने की चीजें रखी हैं वो यहीं आ जाए, कमरे में ही आ जाए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, और कमरे में भी बिल्कुल उसके मुंह के सामने आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो बड़ा खुश होता है कि सब कुछ यहीं अवेलेबल है। तो ठीक इसी प्रकार से बोल रहे हैं, इस भगवान आत्मा को ना तो कुछ करने के लिए अन्यत्र जाना है, और ना कुछ पाने के लिए पर की ओर झांकना है। सब कुछ अपने अंदर ही है। ऐसा विश्वास हमें कभी हुआ क्या कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण? हमें तो नहीं लगता कि हम पूर्ण है। हमें तो नित नई नई चीजें चाहिए। हमें तो बहुत लोगों का जो पर निर्भरता है, हिसाब सवेरे से अगर दूध वाला ना आए, बाई ना आए, तो हालत खराब हो जाती है। अब क्या बात कर रहे हो? हैं? सब चीजों की आवश्यकता होती है, वो सब व्यवहारिक बातें हैं। और जो वास्तविक सुख जो चाहिए, उसके लिए तो बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मान्यता में, ऐसी दृढ़ता पूर्वक मान्यता आने में
बहुत आसानी नहीं रहती। वो ऐसी मान्यता आने के लिए ही तो ये पुरुषार्थ चल रहा है, ऐसी दृढ़ता पूर्वक चिंतन आने के लिए, विश्वास लाने के लिए ये सारा उपक्रम है। ऐसा विश्वास आने का सिलसिला चतुर्थ गुण स्थान से होता है, इसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भैया, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, धर्म का मार्ग चाहते हो, तो धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होगा। तो इसलिए अब कहाँ बात आगे रह गई कि मुझे अपनी मान्यता सुधारना, मेरी जो श्रद्धा जो खोटी हो गई है, धूमिल हो गई है, उसमें मुझे नई जान फूंकना है। किसके बल पर फूंकना है? मेरे सामने इतने सारे आदर्श व्यक्ति बैठे हैं, सिद्धों की राशि, अनंत राशि बैठी हुई है, अनंतों की देशनाएं उपलब्ध हैं, जिससे मुझे विश्वास हो चला है कि कहीं ना कहीं मेरी श्रद्धा में ही खोट था और अभी भी बना हुआ है। उसके हटते ही मैं भी उसी सुख का अधिकारी हो जाऊंगा, जिसके अधिकारी मेरे परंपरा गुरु आदि रहे। सब कुछ अपने अंदर ही है। ऐसा चिंतन तो करके देखे ना। जैसे हमें कोई सपना आए, दुसपना आए, बुरा सपना आता है कि किसी ने मुझे गोली मार दी सपने में, मैं मर गया, और फिर मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं बड़ा संतुष्ट हो जाता हूँ कि चलो बच गया, सपना ही था, अच्छा रहा, मैं तो सोच रहा था मैं मर ही गया। तो हमें वो किंचित थोड़ा सुखानुभूति होती है, एक हम जो है चैन की सांस लेते हैं कि चलो मैं बच गया, ऐसा कुछ था नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीव को कि ये श्रद्धा जो है वो आती है, संसार के दुखों से घिरा हुआ व्यक्ति जब उसको अचानक से ये ख्याल मन में आता है कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैं तो प्रसिद्ध आत्मद्रव्य हूँ, दुख आदि कली मेरे चिंतन में है, बाकी तो मेरे अंदर दुख नाम का गुण भी नहीं है, सुख नाम का ही गुण है, और मैं कभी किसी चीज से विचलित नहीं होऊंगा, मैं मरता नहीं, मैं कटता नहीं। ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में आएंगी तो व्यवहार रूप से अपने जीवन में आने वाले संकटों का पर भी मैं समता भाव से जीवित रह सकूंगा। ये इनका ही फल है, सीधा सीधा, डायरेक्टली। श्रद्धा तो आपकी सम्यक होगी जब होगी, लेकिन इतना ही बैकग्राउंड हमें बहुत सारी मुसीबतों में समता बनाए रखने का, धैर्य बनाए रखने का संबल प्रदान करे। कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत अब करण शक्ति की चर्चा करते हैं, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, करण किसे कहते हैं? द्वारा। साधन क्या है? कर्ता ने कर्म को किस साधन के द्वारा प्राप्त किया? वो साधन देखो क्या है। 43वीं करण शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। करण शक्ति प्रवर्तमान भाव के होने में साधकतम मई है, साधकतम मई है। इस भगवान आत्मा में कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति के समान एक करण नामक शक्ति भी है? जिसके कारण यह भगवान आत्मा सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों को प्रकट करता है, कर सकता है ना। क्या है उसके पास में? एक करण नामक शक्ति है। कर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा अपने निर्मल भावों का करता है, कर्म शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और करण शक्ति के कारण वह निर्मल परिणामों का स्वयं कारण भी होता है ना। कारण नहीं तो कोई कारण ढूंढना पड़ेगा, कोई उसका साधन ढूंढना पड़ेगा कि साहब ये सब मैं करने के लिए एक साधन तो लाओ। बोले साधन भी तुम ही हो, कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं और करण भी स्वयं। इस प्रकार निर्मल पर्यायों के प्रकट करने में वह पूर्णतः स्वाधीन है। वो जो नारकी होते हैं ना, नरक में तो उनके मन में भाव आता है कि सामने वाला जो जीव है उसकी आंखें फोड़ दें, या उसके अंदर मैं एक छुरा घुसा घुसा दूं या त्रिशूल घुसा दूं। तरह तरह के आयुध से मारने का उसको भाव आता है। तो क्रोध इतना होता है और पिछले जन्मों के बैर होते हैं, तो वो क्या करता है, और उसको हथियार चाहिए मारने के लिए, तो उसको बेक्रिया रिद्धि मिली हुई है, उसके वो अपनी उंगली को ही भाला बना लेगा, त्रिशूल बना लेगा, चाकू बना लेगा, हाथों से ही, अपनी उंगलियों से ही सब कुछ कर लेगा वो।
तो वहां उसको अलग से कोई हथियार की जरूरत नहीं, वो उसके हाथ ही सर्व सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ उससे ही मिल जाता। तो वो तो नेगेटिव साइड में है। यहाँ पॉजिटिव साइड में क्या बताया कि जो साधन है, काय के साधन, निर्मल पर्यायों को करने और प्राप्त करने का जो साधन है, वो भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं, वो भी मेरे पास ही है, मैं ही उसका करण भी हूँ। सम्यक दर्शनादि, इस प्रकार निर्मल पर्यायों के प्रकट करने में वह पूर्णता स्वाधीन है। सम्यक दर्शनादि निर्मल भावों के लिए उसे अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मल पर्यायों को प्रकट करने की पूर्ण सामर्थ्य इन कारक संबंधी छह शक्तियों के माध्यम से उसमें ही विद्यमान है। ये तो खाली समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। एक लाइन में कह देते हैं कि भाई साहब, आत्मा सब तरह से समर्थ है, सब कुछ उसी में है। लेकिन आपको अब अलग अलग फुटकर में क्यों बताया जा रहा है, जिससे आपका विश्वास पूरा हो जाए और ये याद में बना रहे कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लाई जाए। आत्मा की अनेक स्वतंत्र अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं। साहब आपको किसने दी? बोले साहब वहां गया तो मैं भगवान के दर्शन करने, वहां जैसे ही मैंने उनके दर्शन किए और अब उनको अपना दुखड़ा सुनाया, उन्होंने एक फूल गिरा दिया ऊपर से। एक चुरंग होता ना, एक फूल गिर गया मेरी झोली में। फिर जो है वो, ये सारी आत्मा की शक्तियां उन्होंने एक एक करके मुझे प्रदान करी। तुम भी चले जाओ, वहां लाइन लग रही है, जो जाएगा उसको उतनी शक्तियां मिल जाएंगी। तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा की अनेक स्वतंत्र अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं। आत्मा बना ही इनसे है, आत्मा रूप द्रव्य इन गुणों का ही भंडार है, इन शक्तियों का ही समूह है। उक्त विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है। न तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन है। कल अपन ने बात पढ़ी थी ना, ना तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है कि भाई साहब थाली में आपने अक्षत तो रखा ही नहीं है, और आपके पुष्प भी पूरी तरह से रंगे हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, फिर कैसे मोक्ष जाओगे? हाँ, इनसे मोक्ष जाना है? अरे उन क्रियाओं का, उन वस्तुओं का अपना महत्व है, एक निमित्त रूप से मेरे अंदर भाव जगाने के लिए, मेरी मान्यता में उन स्थापना आदि के निमित्त से, उन आलम्बनों के द्वारा भावों में स्थिरता लाने के लिए मैंने कुछ मान्यताएं की है। बाकी वो पर पदार्थ ही है, पुद्गल पदार्थ पुद्गल ही है। वो मेरे भावों से कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, अतः आत्मा की साधना के लिए अतीन्द्रिय आनंद, सॉरी ऊपर है, उक्त विश्लेषणों का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से आत्मा स्वयं ही है, न तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन। कल अपन ने चर्चा की थी कि मेरे अपनी भूमिका में इस तरह के भाव आते हैं, शुभ भाव आते हैं, अशुभ से बचने के लिए इस तरह के भाव आते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे क्लैरिटी होना चाहिए कि ये भाव मुझे अशुभ से तो बचा रहे हैं, लेकिन शुभ भाव के रूप में पुण्य आदि ही प्रदान कर सकते हैं। इससे आगे बियॉन्ड इसकी ताकत नहीं। मुझे लोकल कहीं ट्रेवल करना है तो मैं हेलीकॉप्टर से चला जाता हूँ, लेकिन मुझे मुझे अगर अंतरिक्ष में जाना है तो वहाँ हेलीकॉप्टर तो क्या, जहाज भी काम आने वाला नहीं, उसके लिए रॉकेट ही चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये शुभ राग आदि जितने भी साधन हैं, ये आत्मा को उन शक्तियों में सुरक्षित नहीं कर सकते, उन शक्तियों में स्थापित नहीं कर सकते, उनके द्वारा वो निर्मल पर्याय प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः आत्मा की साधना के लिए
अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है और ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है ना। अपन ने कल भी इस बारे में पढ़ा था। अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करें? ना तो दीनता से, क्योंकि दीनता तो मन कषाय में आता। मन कषाय दोनों तरह की होती ना। अहम भाव रखना भी उसमें आता है, मान कषाय में आता है, और अपने को दीन मानना भी मान कषाय में आता है। तो मैं तो दीन मानता रहता हूँ भगवान के सामने कि भगवान आप कहाँ, मैं कहाँ, मेरा आपका क्या है। मैं तो जो है बिल्कुल निकृष्ट हूँ। हाँ, तुम दीन दयाल हो, मैं तो कर्मों से सताया हुआ हूँ। तो ये सब व्यवहार की स्तुति आदि में तो ठीक है, लेकिन मैं अब अज्ञानी थोड़ी रहा हूँ। मैं वास्तव में ऐसा नहीं मानता। मुझ में तुझ में अंतर क्या है? तुझ में मुझ में कुछ अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। तो इस तरह की कोई दीनता रख लूंगा तो मुझे भगवान खींच लेंगे हाथ पकड़ के कि बेचारा बड़ा दुखी है। ऐसा भी नहीं है। और न शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। सामने 5-5 घंटे मंदिर में पड़ा रहता हूँ, और अब मैंने 10 घंटे कर दिया, और अब जो हर हफ्ते विधान भी करता हूँ, और मैं सारे टाइम जो है इसी में लगा रहता हूँ। मैंने अपने जो है कार में भी वो लगा रखी है सीडी, और प्रवचन भी सुनता रहता हूँ, सारे टाइम सुनता रहता हूँ। तो कैसे सुनते रहते हैं? वो सब कार में चलता रहता है। लोग बाग बैठते हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, सामने देखता रहता हूँ, अपने काम करता रहता हूँ, लेकिन चलता रहता है। तो इन सब भावों से, और कभी मेरा मन भी मान लो लग भी गया, तब भी कौन से भाव हैं कि मैं सुन रहा हूँ, फलाने फलाने महाराज के प्रवचन सुने, आज ढिमके के सुने। ये सब जो है आपकी जो फ्लाइट है, लोकल फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर वाली फ्लाइट है। ये आपको अंतरिक्ष में नहीं ले जा सकती। ये बहुत क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। भले ही आपकी भूमिका में लो नीची वाली भूमिकाओं में इनसे आपका पाला बहुत पड़ता है, लेकिन आपके संज्ञान में होना चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर आपको अंतरिक्ष में ले जाने वाले। तो क्या करें, उन्हें छोड़ दें क्या? समय आने पर वो अपने आप ही छूट जाने वाले हैं। खाली मात्र अपनी श्रद्धा में ये रखना कि हेलीकॉप्टर है, ये रॉकेट नहीं। ये श्रद्धा रखते ही आप कभी भी उनमें फंसे नहीं रहोगे, यथा योग्य समय में वहां से निकल आओगे। तो ये बहुत जितने ज्ञानी जीव हैं, सबको ये बात अपने बैकग्राउंड में जरूर रखना है कि मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूँ। अशुभ से बचने के लिए तो मैंने उपाय समझ लिया है, लेकिन शुभ से भी निकलने का उपाय मेरे पास है क्या? और निरंतर उसकी भावना और आराधना करना, और ये मानना कि उसकी शक्ति तो मुझ में स्वयं में ही है। उसके लिए मजबूर मत होना, अरे साहब अभी हमारा कहाँ टाइम आया साहब, अभी हमारे पास वो शक्ति डेवलप नहीं हुई, अभी शक्ति है ही नहीं। अरे कहाँ गई शक्ति? उपयोग की बात है, चिंतन की बात है, विश्वास की बात। जिस क्षण भी हमको विश्वास आ गया, वो शक्ति तो हमें है ही, और पर में मैं कुछ कर नहीं सकता। ये शक्ति और ये विश्वास भी होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ना तो पर का करता है, ना कर्म और करण यानी साधन ही है, तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा के कर्ता कर्म और करण नहीं है। इस प्रकार ना तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है, और ना पर से कुछ अपेक्षा ही है। कोई मुनि महाराज बैठे हुए हैं, तो आप मुनि महाराज से कहोगे क्या, महाराज इधर से एक गाय आएगी, जरा आप उसको भगा देना, वो मेरे खेत में जा रही है। आपने देखा कि एक संत जो है बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे क्या ये कि महाराज वो मेरा एक दोस्त आ रहा है, जरा उसको बता देना कि मैं बाई तरफ गया हुआ हूँ, तो वो नहीं तो मुझे ढूंढता रहेगा। महाराज का काम है। तो ज्ञानी सब जानते हैं महाराज अपना काम कर रहे हैं, वो इससे निकलेंगे नहीं। वो उनका ना तो कार्य है और ना ही वो इसे करेंगे। वैसा ही महाराज तो मैं हूँ। मैं कौन सा कम हूँ? जो मेरा कार्य है उसे समझने मात्र की देर ही है। संसार समझ जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने वाला हूँ, और क्या करूंगा। उसके सारे एक्सपेक्टेशन मुझसे फिर वैसे नहीं रहेंगे।
मेरे घर वाले, मेरे सगे संबंधी, जो मुझसे रात दिन एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ये करे, ये वो करे, मेरे मुनि बनते ही, गृहस्थ दशा छोड़ते ही, उन सब की एक्सपेक्टेशन उस जाति के होंगे ही नहीं। अब बोलो कि साहब मुनि तो बन गया, मगर मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरी पत्नी क्या सोच रही होगी और मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। इसलिए मैं मुनि बन तो गया साहब, लेकिन मेरा सारा मन वहीं रखा रहता। हाँ, तो ये हमारी दुर्बलता है। वो भले ही कुछ भी नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं अपने दुर्बलता के कारण अपने श्रद्धांत से विचलित हो जाता हूँ। जो मेरा कार्य है उसमें कोई क्या कहेगा, और कोई के कहने से होना भी क्या। कितना स्पष्ट बात कही है। तात्पर्य है कि ये भगवान आत्मा ना तो पर का करता है, ना कर्म और करण ही है, तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा के कर्ता कर्म और करण नहीं है। इस प्रकार ना तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है, और ना पर से कुछ अपेक्षा ही। मुनि बनने के बाद तो यही है ना, जो गृहस्थ दशा की बात करते हैं कि गृहस्थ दशा छोड़े बिना जीव निर्भर होता नहीं, निर्विकल्प होता नहीं, उसके पीछे कारण ही है। लेकिन वास्तव में जो मैं मुनि बनूंगा, जिसे वास्तव मुनि कहते हैं, तो वो सब तरह से निर्भर होगा। उस निर्भरता को लाने के लिए ही तो इस दशा को धारण किया। और हम और आप अवश्य ही वो दशा को प्राप्त होंगे, होना भी चाहिए और होना ही पड़ेगा। ये वास्तविक बात। इस प्रकार करण शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति की चर्चा करते हैं। आप लोगों का आग्रह था कि इसको दोबारा पढ़ा जाए, मैंने पढ़ा। तो कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कि अपन वहीं खड़े हैं? नहीं नहीं, क्लियर हुई सब बात। हाँ, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। तो एक मीटिंग है आज, सब लोग वहां जाने चाहेंगे। 44-45 नंबर की जो शक्तियां हैं वो अपन कल पढ़ेंगे, और कल शायद मोस्ट प्रोबेबली 47 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद भी अभी काफी कुछ मसाला है। समय सार में अभी अपना थोड़ा दिन और अपन का अपना रुकेंगे उसमें, उसके आगे पीछे की जो और परिशिष्ट है वो सब पढ़ेंगे। तो ये शक्तियों का जो हमने जो पढ़ा सिद्धांत, इससे कुछ हमें फायदा हुआ कि हमारी शक्ति और कम हो गई? क्या आरपी जन साहब, बोले सारी शक्ति तो आपने इसमें लगवा दी है, बची नहीं। नहीं, फिर भी थोड़ी क्लैरिटी तो आती है कुछ समय के लिए सही, लेकिन फिर भी तो उसमें थोड़ा फोकस तो होता है। ये सही है आपकी बात के, इतना तगड़ा श्रद्धान नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जब तक है तब तक बड़ा फोकस्ड वे में सुनते हैं। आपकी आपका जो एनालिसिस है वो बहुत बहुत ही लगता है। चलिए। हाँ, अब अभी ये बारिश तो चल रही है आरपी जन साहब, कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं मीटिंग? बारिश हो रही है बात अभी? नहीं, आप देख लीजिए सर, आज पर यहीं पर चर्चा खत्म कर देते हैं, चलो 5 मिनट हाँ का टाइम मिलता है तो पहुंचते हैं। हाँ हाँ, इस बीच में आप बात कर लीजिए, और फिर अगर अपने को यहीं पे करना है तो उस पे जूम पे दूसरी मीटिंग कर लेंगे। मैं बात कर लेता हूँ अभी। वैसे हो नहीं जाना ही है सर। चलिए, इन वाणी स्तुति करेंगे ललित जी। ठीक है सर। काश वे तू ज्ञान के प्रकाश वे तू अपने भास वे तू मनुष्य बतानी है। जान में तू बंधन जीवान में तू जान में तू करनी बीमारी। हम बताए तू भी बताए, हम बताए को भगवान रानी है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार, विस्तार में को यही जिनवाणी। ये जिनवाणी भारती कोई दिन में क्षण गए सो पावे सकते हैं। या वाणी के ज्ञान से सीधे लोकन, जो वाणी स्तर हो सदा देते हैं, सदा देते हैं। माता जी।